गुड मॉर्निंग। आज की क्लास के अंदर हम लोग सेल सस्पेंशन कल्चर या कोशिका निलंबन संवर्धन करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सॉलिड कल्चर पढ़ा था और आज ये सेल सस्पेंशन कल्चर या कोशिका निलंबन संवर्धन की जब हम बात करते हैं तो इस विधि के अंदर तरल माध्यम संवर्धन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर लिक्विड मीडियम इज टेकन फॉर कल्चरिंग पर्पसेस। यहाँ पर जो एक्स प्लांट होता है, ये एक्स प्लांट या करतोत्तक यूजुअली हमारे पास में कैलस ही हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार के संवर्धन के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं, उपकरण, कांच के पात्र, रोटरी शेकर्स व अगर रहित माध्यम की आवश्यकता होती है। For this culture, laboratory facilities, equipment, glassware, rotary shakers and medium without agar are added या is needed. Cell suspension culture has the following steps. कोशिका निलंबन संवर्धन के निम्न चरण हमको देखने को मिलते हैं। पहला होता है एकल कोशिका का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल। सेकेंड होता है सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, पोष माध्यम का चुनाव। थर्ड होता है एकल कोशिका का संरोपण व संवर्धन, इनोकुलेशन एंड कल्चर ऑफ सिंगल सेल। एंड लास्ट हमारे पास में होता है मेंटेनेंस ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर और निलंबन संवर्धनों का रखरखाव। फर्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल, एकल कोशिका का पृथक्करण। एकल कोशिका का पृथक्करण सिंगल सेल्स आर आइसोलेटेड बाय टू मेथड्स, दो मेथड्स के द्वारा होता है। पहला होता है फ्रॉम कैलस टिश्यू, कैलस उत्तक से, और दूसरा होता है बाय प्लांट पार्ट्स या अविकल या अक्षत पादप अंग से। जनरली जब हम लिक्विड कल्चर की बात करते हैं या सेल सस्पेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास में जो एक्सप्लांट प्रेफर्ड होता है वो हमारे पास में कैलस ही होता है। परंतु इस कैलस का निर्माण हम कहाँ से करेंगे? हम एक एक्स प्लांट से करेंगे। तो पहला स्टेप हम पढ़ते हैं फ्रॉम कैलस टिश्यू। सबसे पहले हमको एक्स प्लांट चाहिए और ये एक्स प्लांट कोई पौधे का भाग होता है। इस एक्स प्लांट को हम लोग जो है इसमें कैलस फॉर्मेशन करते हैं। जनरली जब हम लोग कैलस फॉर्मेशन करते हैं तो इस फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग सॉलिड माध्यम का प्रयोग में लेते हैं और एक बार कैलस बनने के बाद में फिर हम उसको लिक्विड मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक्स प्लांट हमने लिया, उस एक्स प्लांट से हमने कैलस फॉर्मेशन किया और अब ये जो कैलस बनी है एक्स प्लांट या प्लांट पार्ट पर, इसका अब हम कल्चरिंग करते हैं। कैलस को के टुकड़े, छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं चाकू की सहायता से और ये कार्य हम लेमिनार एयर फ्लो बेंच के अंदर करते हैं। उसी लेमिनार एयर फ्लो बेंच के अंदर जो लिक्विड तरल पदार्थ हम लोगों ने निर्जर्मीकृत या स्टरलाइज्ड पहले से तैयार किया हुआ है, कैलस के टुकड़े काटकर हम इस लिक्विड मीडियम में डाल देते हैं और फिर हम इसका प्रशोभन करते हैं या हम इसका शेकिंग प्रोसेस करते हैं। शेक क्यों करना है ये शेकिंग और ये कहाँ होता है? शेक करने का कार्य या प्रशोभन करने का कार्य रोटरी शेकर्स पर होता है और शेकिंग का कारण इसलिए है क्योंकि सिंगल सेल ग्रुप ऑफ सेल्स व डेड सेल्स हमको वहाँ पर मिलता है। अब हम इनको पराचलनियों के द्वारा छान लेते हैं या दीज आर फिल्टर्ड बाय द अल्ट्रा फिल्टर्स और इस फिल्ट्रेट के अंदर अब हमारे पास में जो है वो या तो सूक्ष्म कोशिकाएं आ जाती हैं या हमारे पास में जो है वो कैलस का पुंज आ जाता है। ये हम लोग आगे लिक्विड कल्चर के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से कैलस टिश्यू से हम लोग जो है कैलस को प्रेफर करते हैं लिक्विड कल्चर के लिए और इस कैलस का निर्माण पहला स्टेप हमने पढ़ा है जो हम कैलस टिश्यू से कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास में है प्लांट पार्ट। ये बाय फ्रॉम द प्लांट पार्ट इट इज़ डन बाय टू मेथड्स। पहला होता है एंजाइमेटिक मेथड और दूसरा होता है मैकेनिकल मेथड। कई बार हम कैलस का प्रयोग ना कर लिक्विड कल्चर मीडियम के लिए हम लोग सीधा पौधे के भाग को ही प्रयोग में करते हैं। एंजाइमेटिक मेथड, एंजाइम विधि। प्लांट्स आर ट्रीटेड विद मैसिरो एंजाइम्स। For this enzyme pectinase is used. Pectinase dissolves the pectin
between the cell wall of two cells and breaks the middle lamella free. The cells are free now. एंजाइम विधि के द्वारा पादप अंगों का संवर्धनकारी एंजाइम से उपचारित कर उसकी कोशिकाओं को अलग कर लिया जाता है। इस कार्य के लिए पेक्टिनेज एंजाइम काम में लिया जाता है। पेक्टिनेज एंजाइम कोशिका के मध्य उपस्थित पेक्टिन को घोलकर उसके मध्य पट्टिका को तोड़ देते हैं और कोशिकाएं जो हो जाती हैं वो स्वतंत्र हो जाती हैं। इन स्वतंत्र कोशिकाओं का फिर तरल माध्यम में संवर्धन कर दिया जाता है। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड मैकेनिकल मेथड, या इसको हम लोग यांत्रिक विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंदर पादप के अंग को या पादप के जो पौधे का अंग है उसको पहले हम सरफेस स्टरलाइज करते हैं और सरफेस स्टरलाइजेशन सतह रोगाणुनाशन के बाद में हम इसको एक पेस्टल मोटर या हमाम दस्ते के अंदर मीडियम के साथ में उसका पेस्ट बनाते हैं या उसको पीसा जाता है। इस सामान को पराचलनियों से छानकर फिल्ट्रेट को सेंट्रीफ्यूज में अब केंद्रित करते हैं। इसमें विलगित कोशिकाएं होती हैं जो संरोप के रूप में काम में आती हैं। स्टरलाइज्ड plant parts are crushed in a pestle mortar in liquid medium. Now it is filtered by ultrafilters and then they are put in centrifuge tubes and centrifuged. Cells obtained are inoculated and used as an explant. Second, selection of nutrient medium, पोष माध्यम का चुनाव। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर संवर्धन की वह विधि है जिसके के अंदर हम लोग संवर्धन का कार्य तरल माध्यम के अंदर करते हैं। तो कोशिका निलंबन संवर्धन में तरल पोष माध्यम प्रयोग में लिया जाता है, जिसमें कि अगर नहीं होता है इस माध्यम में बाकी सब पोषण तत्व जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। थर्ड स्टेप है इनोकुलेशन एंड कल्चर ऑफ सिंगल सेल, एकल कोशिका का संरोपण व संवर्धन। Under sterilized condition, isolated callus parts or single cells are inoculated in liquid medium. Inoculated medium is kept on rotary shaker at 80 to 150 rpm. This medium is shaken continuously so that proper air is moved through the media so that groups of cells are not formed, and within 1 week callus formation is seen on the cell. प्रतिरोधी परिस्थितियों में पृथकृत कैलस के खंडों को तरल माध्यम में मिलाते हैं तथा इसे रोटरी शेकर पर चालू करते हैं। शेकर को 80 से 150 आरपीएम पर संयोजित कर दिया जाता है। इस पर माध्यम निरंतर हिलता रहता है जिससे पर्याप्त वातन होता रहता है, वह कोशिकाओं का समूह नहीं बनता। 1 सप्ताह में इन पर कैलस बनना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़े जो सेल सस्पेंशन कल्चर के अंदर आते हैं। पहला स्टेप होता है जिसके के अंदर हम लोग जो है वो पौधे के कौन से भाग को आइसोलेशन के भाग से हम लोग जो है सिंगल कोशिका निकालेंगे या हम लोग एकल कोशिका का पृथक्करण करेंगे। ये 2 प्रकार से होता है, या तो हम सीधा कैलस को ही प्रयोग में लेते हैं या पहले हम प्लांट पार्ट से कैलस बनाते हैं और उस कैलस को हम लोग जो है प्रयोग में लेते हैं। दूसरा हमारे पास में होता है प्लांट पार्ट्स के द्वारा कई बार एंजाइमेटिक और मैकेनिकल मेथड भी प्रयोग कर जाते हैं लिक्विड कल्चर के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, पोष माध्यम का चुनाव, जिसमें कि हमको ध्यान रखना है कि सेल सस्पेंशन कल्चर में लिक्विड कल्चर मीडियम प्रयोग में लिया जाता है। थर्ड इज इनोकुलेशन एंड कल्चर ऑफ सिंगल सेल। जब हम इनोकुलेशन की बात करते हैं और कल्चरिंग की बात करते हैं तो हम लोग इन सिंगल सेल को तरल माध्यम में डालने के पश्चात रोटरी शेकर पर हिलाते हैं। इस रोटरी शेकर से हिलाने के बाद में इसमें वायु का जो है वो फ्लो रहता है ताकि सेल्स जो है वो डूब कर डेड सेल्स में परिवर्तित नहीं हो। और अगर हम उसको कांस्टेंट शेक करते हैं तो जो एकल कोशिकाओं का हमने संवर्धन किया है, इन एकल कोशिकाओं के संवर्धन पर हमको 1 हफ्ते के अंदर कैलस बनता हुआ
दिखाई देता है। फोर्थ स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंशन कल्चर्स या निलंबन संवर्धनों का रख रखाव। यह दो प्रकार से होता है, एक होता है बैच कल्चर और एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। अगर हम लोग संक्षिप्त में बात करें आज की क्लास में, तो बैच कल्चर्स जो होते हैं वो क्लोज सिस्टम होता है और कंटिन्यूअस कल्चर को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। बैच कल्चर्स के द्वारा भी लिक्विड कल्चर किया जाता है या सेल सस्पेंशन किया जाता है, और कंटिन्यूस कल्चर के द्वारा भी सेल सस्पेंशन जो है वो किया जाता है। बैच कल्चर व कंटिन्यूस कल्चर की चर्चा हम लोग कल की क्लास के अंदर करेंगे।